PTO फैसलाबाद में गुज़श्ता माह दौरान डकैती फायरिंग से जख्मी होने वाले ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल की अयादत की। इस मौका पर PTO मियां मोहम्मद अकमल का कहना था कि वेलफेयर ब्रांच में मौजूद फंड्स ट्रैफिक एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए हैं। उनका ये भी कहना था कि मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को खाना और पानी मौका पर पहुंचाया जाएगा। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से खसूसी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वेलफेयर से न सिर्फ इंतजाम किए जाएंगे खाने के हवाले से, बल्कि दीगर सहूलियात जो हैं वो भी उनको फराहम की जाएंगी। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के ऐसे अफराद एहलकार जो मुख्तलिफ जो है सूरत हाल में मुश्किल में होंगे, उनके लिए भी CTO ऑफिस के दरवाजे जो हैं वो खुले रहेंगे। CTO फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद अकमल साहब, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि वेलफेयर के हवाले से बहुत जो है वो कमी रही फैसलाबाद में, तो किस तरह से आप इस वेलफेयर की कमी को जो है वो दूर करेंगे और ट्रैफिक एहलकारों के लिए वेलफेयर के हवाले से क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मैं आया हूँ तब से मैं जब भी मीटिंग की है तो मैंने अपने अफसरान और जवान इनसे कहा है कि आप तजावीज़ दें। किसी जगह पर आपको वेलफेयर के सिलसिला में कोई प्रॉब्लम हो, 24 घंटे मेरे दफ्तर के दरवाजे मैं फ़ोन पे अवेलेबल हूँ। मैं इंशाल्लाह आपकी वेलफेयर करेंगे, वेलफेयर को हम प्रायोरिटी भी देंगे। इसी तरह आप जो हमारे अफसरान और जवानों की ड्यूटी लगी हुई है, जो हमारे अफसरान ड्यूटी करते हैं उनको बाकायदा पानी खाना जो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं, और 10 मुहर्रम तक बाकायदा उनसे पूछ के मेन्यू पूछ के हम इंशाल्लाह उनको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, पानी भी प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह वेलफेयर में कमी नहीं होने देंगे। तो इसके अलावा मैं जिन सेक्टर है में जा रहा हूँ वहाँ पर भी जाकर उनसे तजावीज़ भी ले रहा हूँ और वेलफेयर के बारे में उनसे पूछ भी रहा हूँ। जो उनकी तजावीज़ आ रही हैं इंशाल्लाह उन सबको हम इकट्ठा करके उनमें से जो भी पॉसिबल हो सका मैक्सिमम करेंगे। हमारे पास वेलफेयर में जो फंड हैं तो इंशाल्लाह वो हमारी फ़ोर्स के ही हैं, तो फोर्स का ही हक़ है, उन पर इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगे। जी बिल्कुल, वेलफेयर के तमाम तर फंड्स जो हैं वो फोर्स का हक भी है और जहां ज़रूरत होगी। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में डिविजनल एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन का सदर चौधरी अब्दुल सलाम एडवोकेट की सदारत में अहम इजलास हुआ। सदर चौधरी अब्दुल सलाम एडवोकेट का कहना है कि आज की मीटिंग में 14 अगस्त और 6 सितंबर के हवाले से इवेंट्स पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाशिर वराइज से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद में डिवीजनल एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें 14 अगस्त और 6 सितंबर को लेकर जो है अहम एक्टिविटी हैं उसके हवाले से डिस्कशन की गई है। तो इसके जो सदर हैं अब्दुल सलाम साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मजीद बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बताइए कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था, इसके बाद जिस तरह आगे अहम इवेंट आ रहे हैं, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, तो इसको लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत मशकूर हैं 41 चैनल के कि उन्होंने हमारी इस मीटिंग को आज कवर किया। हमारी एसोसिएशन ने बेशुमार दफ़ा इवेंट्स करवाए हैं और इन इवेंट्स को बड़ी भरपूर पजीराई भी मिली है। इस वक्त जो हम मीटिंग कर रहे हैं ये हम 6 सितंबर और 14 अगस्त के बारे में कर रहे हैं कि हम कुछ इवेंट्स करना चाहते हैं इस सिलसिले के बारे में, और ये आज की मीटिंग भी इसी सिलसिले में मतलब जो है वो की गई है। हम पहला इवेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त के सिलसिले में एक रेस करेंगे जो है रोड रेस, वो तकरीबन 5-7 किलोमीटर की होगी, जिसका इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी मतलब जो है यकीन है कि कमिश्नर साहब इफ्ताह करेंगे, उसकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी कमिश्नर साहब करेंगे। और ये सिर्फ इसलिए कि हम एथलेटिक्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली पंजाब में, कि फैसलाबाद एक ऐसी जगह है यहाँ जिसने बेशुमार बड़े नामी ग्रामी जो हैं एथलीट मुकर्रर किए हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के एथलीट थे और आजकल सेक्रेटरीशिप कर रहे हैं हमारी एसोसिएशन को। इसी तरह हम फिर 6 सितंबर को भी एक प्रोग्राम करेंगे और इस सिलसिले में हम आज मीटिंग को फाइनल करेंगे किस तरह कौन सा इवेंट किस जगह पर किया जाए। और इस सिलसिले में मेरी गुजारिश होगी कि हम चाहते हैं कि कमिश्नर साहब कुछ ज़्यादा इसमें मुदाखलत करें और हमें कोई अच्छी जगह जो है वो चूज़ करके दें कि कौन सी जगह अच्छी हो सकती है, वो स्टेडियम हो या वो कोई ऐसी ग्राउंड हो जो जिसमें हम आसान तरीके से कर सकें। और एक बात मैं बहुत ज़रूरी यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने स्टेडियम बनाया है या एथलेटिक्स ट्रैक बनाए हैं, उसमें जो सिलसिला किया गया है वो सिलसिला मैं समझता हूँ कि बहुत गलत सिलसिला है कि वहाँ पर बाकायदा पैसे मांगे जा रहे हैं, वो गलत चीज़ है। इस सिलसिले में किसी किस्म के कोई पैसे नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा एक इवेंट है कि जो कि मैं समझता हूँ कि हर बंदे के लिए आसान है और हर बंदे के लिए देखना भी ज़रूरी है। तो अगर इस सिलसिले में अगर पैसे मांगे जाएंगे, जो कि जो ग्राउंड बनाए गए हैं, मुझे अभी पता चला है मेरे सेक्रेटरी साहब से कि कुछ हमने जो एथलेटिक्स ग्राउंड बनाए हैं वहाँ पर पैसे क्लेम किए जा रहे हैं। हाशिर, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, बढ़ती महंगाई और बिगड़ती मौसमी सूरत हाल से फैसलाबाद के ताजिर भी परेशान। कपड़ा मार्केटों के ताजिरों ने सूरत हाल पर हंगामी तौर पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया।
फैसलाबाद के ताजरों ने बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने और बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। ताजरों ने शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। कपड़ा मार्केटों के ताजर मौजूदा सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। इकलात बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं, मौजूदा हालात में कारोबार करना रिस्क बन चुका है। हुकूमत मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करे ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके। हर किस्म का ताजर जो है, खा कपड़े का है, खा वो मनियारी का है, खा कोई भी ताजर है, वो इस वक्त परेशान है क्योंकि पीछे से चीज़ों के रेट नहीं कम हो रहे। अगर रेट कम होंगे तो कुव्वत खरीद आवाम की बढ़ेगी और फैक्ट्रियां चलेंगी। इस वक्त फैक्ट्रियों के हालात देख लें क्या हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। ताजरों ने मुतालबा किया है कि हंगामी तौर पर हालात को काबू किया जाए ताकि कारोबार बेहतरी की तरफ जा सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद की नूरपुर सब्जी मंडी में तजावुजात की भरमार, राहगीरों का सड़क से गुजरना मुहाल हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। फैसलाबाद नूरपुर की सब्जी मंडी में तजावुजात शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। राहगीरों का कहना है कि गैर कानूनी तजावुजात के बायस सड़क से गुजरना मुहाल हो गया है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इंतजामिया से ये कहेंगे हम के ये ठेले वाले जो हैं इनको हटाया जाए। हम जिस वक्त भी इधर से गुजरते हैं तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं गुजरने के लिए। इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है, इतना मसला होता है जिसकी वजह से इधर गुजरना क्या, गाड़ी तो बहुत मुश्किल की बात है, पैदल गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम तो बिल्कुल यहाँ से रास्ता नहीं होता, लाइक रिक्शे आ जाते हैं और इसके अलावा रोड के शुरू पे मिट्टी पड़ी हुई है, वहाँ से भी गुजरना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा जब कोई ट्रक आ जाए तो फिर तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। खांचा फरोशों का कहना है कि हमें कानूनी या गैर कानूनी का इल्म नहीं, जिस मकान के आगे ठेला लगाया है उसको माहाना किराया देते हैं। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 18,000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਣੇ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈਏ। गैर कानूनी तजावुजात पर जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से तजावुजात खत्म करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुनेद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में टीबी के मरीजों में HIV का इजाफा हो गया। जुलाई के महीने में HIV के 7 मुस्बत मरीज सामने आए हैं। डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिस की जानिब से टीबी मरीजों से मुतल्लिक माह जुलाई की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में टीबी के मरीजों में HIV का मर्ज बढ़ने का इंकिशाफ हुआ है। माह जुलाई में HIV के 7 मुस्बत मरीज सामने आए। मरीजों की तादाद 31 हो गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टीबी कंट्रोल ऑफिस डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना है कि 1357 टीबी के नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और जिसमें से 1285 मरीजों के HIV टेस्ट किए गए हैं। 7 मरीजों को अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जुलाई की जो रिपोर्ट है वो हमने पब्लिश की है। उसमें जो है वो हमारे पास 4300 के केस के करीब जो केसेस हैं वो मुश्तबा हैं। उनमें से जो 1300 केसेस हैं वो जो है वो टीबी के लिए पॉजिटिव आए हैं थ्रू AFP और जीन एक्सपर्ट के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टीबी कंट्रोल ऑफिस डॉक्टर साकिब मुनीर के मुताबिक 17 मरीजों को 2 साल इलाज के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंट टीबी जो है वो आ जाती है, तो ऐसे पेशेंट को जो है उसके लिए इलाज के लिए DHQ हॉस्पिटल में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाया गया है, जहाँ पे मरीज़ों को 2 साल तक के लिए जो है वो टीबी की दवाई जो है मुख्तलिफ साथ जो है कंपोनेंट्स मिला के दी जाती है ताकि उनकी जो ये क्रॉनिक मर्ज है वो ख़त्म हो सके। टीबी कन्फर्म मरीजों से वाबस्ता अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग की हदायत की गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद तरक्याती स्कीमों को पाया तकमील तक ना पहुँचा सका। सरकारी अस्पतालों, कॉलेजेस, थानों, स्कूलों, जेलों, BHU समेत तमाम सरकारी इदारों की तामीर और मरम्मत अधूरी रह गई। मुतादिद स्कीमों के लिए महकमा बिल्डिंग्स को करोड़ों रुपए के फंड्स दरकार है। जड़ावाला, समंदरी, फैसलाबाद, तांदियावाला, चक झुमरा की स्कीमें मुकम्मल ना हो सकी। बोर्स्टल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स दरकार हैं। सिटी और सदर के सैकड़ों स्कूलों की तामीर और मरम्मत के काम भी मुकम्मल न हो सके। और अभी आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर चन्योट ने तहसील लालियां और भवाना में रजिस्ट्री क्लर्क्स के तबादले कर दिए हैं। जूनियर क्लर्क नजीबुल्लाह को रजिस्ट्री क्लर्क लालियां से तब्दील करके रीडर तहसीलदार लालियां लगा दिया गया। जहूर अहमद भुट्टा को इंग्लिश ब्रांच चन्योट से तब्दील करके रजिस्ट्री क्लर्क लालियां लगा दिया गया। तहसील भवाना में जूनियर क्लर्क अख्तर हुसैन को रजिस्ट्री क्लर्क, जबकि आफ्ताब अहमद को कॉलोनी क्लर्क भवाना तैनात कर दिया गया।
तबादलों और तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट ने तहसील लालिया और भवाना में रजिस्ट्री क्लर्क्स के तबादले कर दिए हैं। जूनियर क्लर्क नजीबुल्लाह को रजिस्ट्री क्लर्क लालिया से तब्दील करके रीडर तहसीलदार लालिया लगा दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं, NA 108 में 25 सितंबर को मैदान सजेगा। उम्मीदवारों, वोटरों और सपोर्टरों की जानिब से तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया। NA 108 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद मैदान में उतरेंगे। हल्के की आवाम ने खुशामदीदी पैगामात भिजवा दिए। PTI के मुताबिक इमरान खान ही जीतेंगे, जबकि लीगी कारकुनान ने भी हिम्मत बांध ली है। दोनों जानिब से ही कामयाबी के दावे सामने आने लगे हैं। शामिल करें चिन्योट से। चिन्योट में अंजुमन ताजिरान का इजलास हुआ, जिसमें ताजिर बरादरी ने शिरकत की। जिला सदर अंजुमन ताजिरान हाजी जमील फखरी ने ताजिरों को जुलूसों के रास्ते से तजावुजात हटाने और मजहबी रवादारी को फरोग देने की तलकीन की है। आपको अपडेट कर रहे हैं चिन्योट से। चिन्योट में अंजुमन ताजिरान का इजलास, ताजिर बरादरी की शिरकत। जिला सदर अंजुमन ताजिरान हाजी जमील फखरी ने ताजिरों को जुलूसों के रास्तों से तजावुजात हटाने और मजहबी रवादारी को फरोग देने की तलकीन की है। बाबर मुनीर से जानते हैं। बाबर, अपडेट कीजिएगा। सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें ताजर बरादरी को बताया गया है कि मुहर्रमुल हराम में उन्होंने किस तरह मजहबी रवादारी को कायम रखना है और इसके साथ साथ ताजरों की जानिब से जो तजावज़ात हैं उनको जो है वो किस तरह हटाना है। और इसके साथ साथ ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और इसके साथ साथ जो वफाकी वज़ीर पानी और बिजली हैं खुरम दस्तगीर, उनके साथ भी मुलाकात की है और ताजरों के जो मसाइल हैं वो उनके सामने रखे गए हैं। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िले ताजरान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिस पर मैंने अपने तमाम मेंबरान, तमाम ओहदेदारान और शहर के दर्द दिल रखने वाले लोगों को आज अमन का पैगाम दिया है। उनसे गुजारिश की है कि आज हर पाकिस्तानी की, हर शहरी की ये ज़रूरत है कि हम देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहल हदीस भी हैं, अहल तशी भी हैं, खुदारा हम एक मुसलमान बनकर, हम अच्छे वतन अज़ीज़ का सिपाही बनकर, हम अच्छे इंसान बनकर जो है वो अमन का पैगाम दें, मोहब्बतों का फैलावा दें, नफ़रतों का ख़ात्मा करें। और ये हुसैनियत का, यजीदियत के ख़िलाफ़ हुसैनियत का पैगाम है कि हम सब हुसैनी हैं। और मुहर्रमुल हराम के इन अय्याम में ज़िले और मकामी इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, जुलूसों के रास्तों से जितने भी तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करें और इसको हिस्सा बनें, तफरीक को ख़त्म करें। आप सल्लम से सहाबा कराम ने गुजारिश की कि या रसूलल्लाह दीन क्या है, फिर खुद ही अर्ज़ किया या रसूलल्लाह दीन नमाज है, दीन हज है, दीन ज़कात है, दीन रोज़ा है। आपने फरमाया ये सारे अमल काबिल तहसीन है, अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, पर वो नहीं जो इस वक्त मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो नहीं जो इस वक्त उम्मत को पैगाम देना चाह रहा हूँ। सिलमन क़तात तूती मन रफ़ात अमन ज़लमक, ये रसूलुल्लाह के ज़ुबान मुबारक से अल्फाज हैं कि जो तोड़े उससे जोड़ो, जो सवाल करे उसे अता करो, जो जुल्म करे उसे माफ़ करो। उम्मत को ये पैगाम दो कि मरने से पहले मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत का बीज बोकर सो ये जाएं दुनिया से, ये छोड़ दें, ये नफ़रत को ख़त्म करें और ये तफरीक को ख़त्म करें। हम सब हुसैनी हैं, मुहर्रमुल हराम हम सब का है, सहाबा कराम हम सब के हैं। तो इसलिए आज का पैगाम तो ये था कि हम अमन के अलंबरदार बने। और दूसरी आखिरी बात ये कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक अता फरमाई, हिम्मत दी कि जो पूरे पाकिस्तान के दुकानदारों का मसला था 6,000 रुपये सेल टैक्स हर बिजली बिल में आने में, वो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल वज़ीर ख़जाना और वज़ीर बिजली से मिलकर हुकूमत पाकिस्तान की मेहरबानी से वो अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाया, वो हमने ख़त्म कराया। उस बारे में ख़ास तौर पर आवाम को ये पैगाम है कि बिजली के बिल जो जिसमें टैक्स लगा हुआ है वो अदा ना कराएँ। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर, आज इंशाअल्लाह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो उससे मिन्हा हो जाएंगे और नए बिल अदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से यौम आशूर के रोज निकाले जाने वाले ताज़िये की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया। जिला भर में अज़ादारी, लंगर और न्यास की तकसीम का भी सिलसिला जारी है। मजीद बात करते हैं, मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सैयदुल-शुहदा इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए तोबा टेक सिंह में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी है। तोबा टेक सिंह में सबसे कदीम ताज़िये की तैयारी जारी है और ये ताज़िया जो है वो 9 मुहर्रम की रात को इसकी तैयारी मुकम्मल होगी और इस तरह 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़ मरकज़ी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह हुसैनिया से निकाला जाएगा। इस हवाले से जो चेयरमैन है सैयद अज़हर हुसैन, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि इस ताज़िये की तैयारी के हवाले से कि ये ताज़िया कब से तैयार हो रहा है, आप लोग कभी तोबा टेक सिंह में किस किस्म की आज़ारी हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये कदीमी इमाम बारगाह है, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से तकरीबन अरसा 50 साल से, तो अभी हर साल ये बरामद होता है। अब मुहर्रम का आगाज़ हो गया है, 7 मुहर्रम होगी, ताज़िया की तैयारी होगी, रंग पेंट वगैरह जो कुछ होना था वो हो गया है। अब 9-10 मुहर्रम के हमारा रूट पे ये जुलूस बरामद होगा। लोग अपनी मनतें मुरादें पूरी करने के लिए बारगाह में आते हैं, अलम के पास आते हैं, अपनी मनतें मानते हैं। जिनकी मनतें पूरी होती हैं वो अपनी मनतें पूरी करने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं। बकाया 10 मुहर्रम को हमारा इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर होगा, जिसमें रास्ते में जो मनती अलम है, जो जुलूस है, वो इंशाअल्लाह इसके साथ इसमें शामिल होते रहेंगे और रात को इंशाअल्लाह मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया में आगे इख्तिताम पज़ीर होगा। जी, इंतज़ामिया की जानिब से जो आपके इंतज़ाम किए गए उनसे मुतमईन हैं आप? जी, इंतज़ामिया की तरफ से जो फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं उनसे हम मुतमईन हैं। ख़ुसूसन DCO साहब ने बहुत अच्छा तावन किया है। सड़कों में जो पैच वर्क का काम था, TMA वाले DPO के दफ्तर से जो प्रोग्राम था, जो सिक्योरिटी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और हमें कोई किसी से शिकायत नहीं है। तो यकम मुहर्रम का जुलूस था, बहुत अच्छा उन्होंने गुजारा और किसी किस्म की हमें शिकायत नहीं है। बिल्कुल, तोबा टेक सिंह में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है, जुलूस बरामद हो रहे हैं, घर घर में जो है वो नज़र न्याज की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। तो हम यहाँ पर जो नज़र न्याज की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। मुबश्शिर, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कभी आपको बताएं, फैसलाबाद में डेंगू मरीजों से मुताल्लिक तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की जानिब से रिपोर्टिंग न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 10 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्टिंग करके डैशबोर्ड पर अपलोड करने की हिदायत जारी कर दी गई है। डेंगू मरीजों से रिपोर्टिंग न होने पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान सेहत को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 10 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्टिंग करके डैशबोर्ड पर अपलोड करने की बजाय CEO हेल्थ डॉक्टर शुएब रहमान का कहना है कि डेंगू सर्विलेंस मजीद बेहतर कर रहे हैं। दूसरी जानिब तोबा टेक सिंह में बदहाली के शिकार तारीखी टेको पार्क को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला कर लिया गया। तोबा टेक सिंह के टेको पार्क को तारीखी और कदीम पार्क शुमार किया जाता है। पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस बदहाली का शिकार है। खुदरो झाड़ियों की भरमार, झूले और बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने तफरीह के लिए पार्क आना छोड़ दिया। टेकू पार्क की बदहाली पर डिप्टी कमिश्नर तोबा जाहिद सुहेल ने नोटिस लेते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला किया है। पार्क की तज़ीनो आराइश भी की जाएगी। पहली प्रायोरिटी ये थी कि इसको बिल्कुल पहली हालत में लाया जाए और हम वो ही कर रहे हैं कि इसको इसकी पहली जो इसकी हालत है उसको बरकरार रखने के लिए इसकी सफाई सुथराई और तकरीबन मुख्तलिफ DCO साहब की तावन से मुख्तलिफ महकमों से ये 50 आदमी जो हैं वो हमने हायर की है। बाकी सारा अमला म्यूनसिपल कमेटी का है और उनकी DCO साहब की ज़ेर निगरानी ये सारा काम हो रहा है। म्यूनसिपल कमेटी और जिला काउंसिल का अमला पार्क की हालत को बेहतर करने में कोशां है। जल्द ही इसके आबाद होने से शहरियों को तफरीह के बेहतर मौके मैसर आएंगे। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक सिंह।